नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी पर। आज हम हिंदी में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास, चलिए समास मतलब समास क्या होते हैं। समास दो शब्दों से मिलकर बनी है। सम प्लस आस। समास दो शब्दों से मिलकर बनी है, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है कथन या शब्द। दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है, दोनों का मतलब होता है दोनों शब्दों का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। समझे? सम का मतलब होता है संक्षिप्त, आस का मतलब होता है कथन या शब्द। दोनों शब्दों का अर्थ होता है संक्षिप्त, कथन या शब्द। समास, और समास की परिभाषा के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को समास कहते हैं। जैसे डेफिनेशन जानते हैं इसके बारे में। परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कोई हमने शब्द ले लिया प्रति प्लस दिन, ये दो शब्द हो गए। एक शब्द ये हो गया प्रति और दूसरा शब्द हो गया दिन। दोनों को मिलाकर क्या हो गया प्रतिदिन। और दो से अधिक शब्दों को ले लेते हैं। जैसे तन प्लस मन प्लस धन, ये शब्द क्या हो गए, तीन शब्द हो गए, एक दो तीन। इन तीनों का मतलब होता है तन मन और धन। प्रतिदिन में कौन सा समास हो गया, अव्ययभावी समास हो गया। इसमें द्वंद्व समास हो गया। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। समास के प्रकार। समास के क्या प्रकार होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है
दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरे, इसके दो भाग और होते हैं इससे ही, मतलब इसके कौन कौन से भाग होते हैं। एक तो कर्मधारय समास इसी में आ जाता है समास, और द्विगु समास, दोनों शब्द इसी में ही आ जाते हैं। तीसरा समास कर्मधारय मान लेते हैं, कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। और छठा हो गया हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ये हमारे 6 समास हो गए। अब इसमें प्रश्न पूछता है कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद प्रधान नहीं है। उसके आधार पर, प्रधान के आधार पर समास देखते हैं। जी, प्रधानता के आधार पर हम समास देखते हैं। प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर प्रश्न बहुत पूछते हैं कि निम्न में से किस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। प्रधानता के आधार पर समास मतलब 4 होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है, अव्ययभावी समास, अव्ययभावी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, पुरुष समास। इसी में कौन से आ जाते हैं, कर्मधारय समास, धार्य और द्विगु समास। तीसरे द्वंद्व समास। चौथा बहुब्रीहि समास। समास हमारा पहला समास कौन सा है, अव्ययभावी समास है। तो पहला है तो इसका पहला पद प्रधान होगा। कौन सा पहला पद, इसका पहला पद प्रधान होता है। ये दूसरे नंबर पे है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो इनका दूसरा पद प्रधान होता है, इनका दूसरा पद, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें प्रथम पद, इसमें होता है प्रथम पद समास, प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें जो दूसरे नंबर पे है तो इसका दूसरा होगा। ये तीसरे नंबर पे है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसके दोनों होते हैं। अब चौथे नंबर पर बहुब्रीहि समास। इसका मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मतलब आपसे निम्न पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस समास के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो बहुब्रीहि समास के। इसके मतलब दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। तो इसमें तीसरे पद के, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं
होता है, इसमें कोई नहीं होता है। पहला समास हमारा अव्ययभावी समास, इसका पहला प्रथम पद प्रधान होगा। दूसरा हमारा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। अब आते हैं हम तीसरे पद में। द्वंद्व समास ये तीसरा पद है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, क्योंकि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताती हैं। ये हमारे प्रधानता के आधार पर समास हो गए। सही। अब हम एक ही समास के बारे में आराम से पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे और बड़े हिसाब से पढ़ेंगे। जे मतलब सभी में हिंदी में कक्षा 1 से और हर कंपटीशन तक मतलब हिंदी में पूछते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो और समझ के आराम से पढ़ेंगे। एक ही समास के बारे में पढ़ेंगे आप, क्या डेफिनेशन होती है, क्या होता है इसमें। अब हमारा पहला समास होगा अव्ययभाव समास। अव्ययी भाव समास। समास इसकी डेफिनेशन होती है कि मतलब पहला पद तो प्रधान होगा और अव्यय होगा। जैसे वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और या अव्यय होगा, या अव्यय भी बोल सकते हैं या उपसर्ग भी बोल सकते हैं इसे। उपसर्ग प्रधान या अव्यय या उपसर्ग वह समास बहुब्रीहि समास होता है। वह समास अव्ययभाव समास होता है। समास होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान या अव्यय या उपसर्ग हो, वह समास अव्ययभाव समास होता है। उदाहरण जैसे हमारे अव्यय होते हैं। पहले अव्ययों के बारे में आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले अव्यय लिख लेते हैं। जैसे अव्यय लिख लिया हमने, प्रति, आ, अनु, उन, यथा, प्रति से क्या बनेगा, हमने सब ले लिया। प्रति प्लस दिन, तो क्या हो गया, प्रतिदिन। दो शब्द हो गए, हमने प्रति प्लस दिन दोनों मिला के हो गए प्रतिदिन। प्रति क्या हो गया हमारा अव्यय हो गया, और दिन ये मतलब संज्ञा नाम से आएगी, ये हो गई। अब प्रश्न कैसे पूछता है, हाई स्कूल में भी आ जाता है। पहले दे देगा समास का समास दे देगा, समास पद, फिर विग्रह पूछता है। अब
जैसे अब आ से बनाते हैं हम, तो आ से क्या बन जाएगा समास? आ जन्म। अब विग्रह करेंगे तो इसे कैसे करेंगे? आ प्लस जन। और बना लेते हैं, एक और ले लेते हैं, आजीवन। तो इसे विग्रह करेंगे, आ प्लस जीवन। अब अनु से बनाते हैं, अनु से बनाते हैं, अनु से क्या हो गया? अनुरूप। तो इसे विग्रह करेंगे तो क्या हो गया? अनु प्लस रूप, अनुरूप। और ले लेते हैं अनुक्रम। अनुक्रम, तो अनु प्लस क्रम हो गया। अब उनसे ले लेते हैं, अब उनसे क्या बनते हैं? जैसे 19 हो गए। तो बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं कि ये मतलब संख्यावाचक शब्द आ गया तो यहाँ पे द्विगु समास ज़्यादा लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उन क्या है, एक हमारा उपसर्ग है या अव्यय है। तो मतलब 19 किस में आ जाता है? अव्ययभाव समास में आ जाता है। तो ये मतलब ये नहीं है कि मतलब ये डिजिट गिनती आ गई या मतलब संख्या आ गई तो यहाँ अब मतलब द्विगु समास लगा दें, ऐसा नहीं है कि उन एक मतलब अव्यय उपसर्ग है। तो ये क्या किस में आ जाएगा? अव्ययभाव समास में आ जाएगा। जैसे इसे विग्रह करेंगे, उन प्लस 19 ऐसे आ जाएगा। इसे विग्रह करेंगे, 19 हैं, 29 हैं, 49 हैं, 59 हैं। इसमें उन शब्द लगा हुआ वे सब अव्ययभाव समास होंगे। और बाकी ये मतलब संख्यावाचक शब्द होते हैं वे सब द्विगुवाचक और द्विगु समास में आ जाएंगे। बस खाली 19 ये उन से संबंधित सभी जो होंगे, 19 है, 29 है, 39 हैं, 49 हैं, 59 हैं, 69 हैं, वे सब अव्ययभाव समास में आ जाएंगे। यथार्थ, इससे बनाते हैं यथार्थ संभव। तो इसे विग्रह करेंगे, यथार्थ प्लस संभव। ये आ गए, सही है। और शब्द होते हैं बहुत इसके, जैसे और अदरवाइज शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन शब्द होते हैं। जैसे शब्दों को रिपीट कर देता है, जैसे रातों रात, रातों रात, रातों रात मतलब शब्दों को जो रिपीट करता है उसमें अव्ययभाव समास होगा। रातों रात, हाथों हाथ, लातों लात, ये सब इस किस में आ जाएंगे? अव्ययभाव समास में आ जाएंगे। जैसे हाथों हाथ, रातों रात मतलब शब्दों को रिपीट करेगा उसमें अव्ययभाव समास आ जाएंगे। ये हमारा अव्ययभाव समास हो गया। अब दूसरे समास के बारे में पढ़ेंगे। हमारा दूसरा समास है द्वंद्व समास। समास इसकी डेफिनेशन होती है, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे वह समास,
जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहते हैं। क्या मिनट की हो गई? वह समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे क्या दोनों पद प्रधान होते हैं, और एक तरह से और लिख सकते हैं या मतलब विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये हो गई और दूसरी ये हो गई, विलोम शब्दों को द्वंद्व समास कहते हैं, मतलब जिनमें विलोम शब्द हो गए, जैसे मतलब राजा रानी, मतलब ये उसके विलोम ही हो गए, उन्हीं शब्दों को हम द्वंद्व समास भी बोलते हैं। आप उदाहरण के द्वारा देखते हैं। द्वंद्व समास, हम समास ले लेते हैं। समास पद, ये हम विग्रह कर लेंगे, समास विग्रह। तो हमने समास ले लिया माता और माता पिता। ये चिन्ह हटा के हम क्या लगा सकते हैं? और लगा सकते हैं विग्रह करने पर, और या अथवा शब्दों का प्रयोग करते हैं विग्रह करने पर। और माता और पिता, माता या पिता, माता अथवा पिता, ऐसे विग्रह कर सकते हैं, मतलब इनके शब्दों के द्वारा। जैसे विग्रह करके देखेंगे, ये तो चिन्ह होता है इसमें, हम इसे विग्रह करेंगे माता और पिता, हमने विग्रह कर लिया। और ये विलोम भी शब्द होते हैं। ये माता का विलोम क्या होगा? पिता का विलोम क्या होगा? माता शब्द। और ले लेते हैं तन, मन और धन, इसे विग्रह करेंगे तन और मन और धन। सही, इसे विग्रह कर लिया हमने, तन और मन और धन। और ले लेते हैं पाप पुण्य, इसे विग्रह करेंगे पाप और पुण्य। बहुत सारे शब्द होते हैं, भाई बहन, ये मतलब विलोम भी हो गए और भी हो गए, मतलब टोटल क्या मिनट की होगी? पाप और पुण्य, ये हमने विग्रह करके देख लिया। और ले लेते हैं भाई और बहन, भाई और बहन, बहुत सारे शब्द हैं। इन्हें मतलब आप विलोम शब्द पढ़ेंगे, टोटल विलोम शब्द द्वंद्व समास में आ जाते हैं। सही, हम तीसरा समास देखते हैं, तीसरे समास के बारे में।
तीसरा समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास, इसकी परिभाषा होती है वह समास प्रथम पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद संज्ञा हो, वह समास द्विगु समास कहलाता है। जैसे हम परिभाषा लिखते हैं इसकी, यह समास वह समास जिसका वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। क्या हो, प्रधान हो वह द्वंद्व समास, वह द्विगु समास कहते हैं या होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद प्रधान हो, वह द्विगु समास कहते हैं या होता है। आप उदाहरण के बारे में मतलब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम समास पद ले लेते हैं, समास पद और समास विग्रह। जैसे दोपहर। जैसे दो क्या होती है, दो एक मतलब संख्या होती है, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह, दोपहर होता है। और जैसे तिरंगा को हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 रंगों का समूह। तिरंगा हो गया, त्रिलोक हो गया। त्रिलोक में 3 लोकों का समूह। अब ले लेते हैं त्रिकोण। त्रिकोण का क्या हो गया, 3 कोणों का समूह और चौरा में कौन सा, चौरा का विग्रह करेंगे, 4 राहों का समूह। अब ले लेते हैं पंजाब।
पंजाब। क्रम वाइज चलेंगे, फिर 3 कोण होगा, फिर 4 चौड़ होगा, फिर 5 कोण होगा। जैसे पंजाब 5 नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह पंजाब हो गया। जैसे षटकोण 6 कोणों का समूह, 6 कोणों का समूह। अब आ जाते हैं सप्तऋषि। ऋषि सही है। जैसे नवरत्न, इसे विग्रह करेंगे 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। सही है। थैंक यू क्लास, और जय हिंद जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल पर रंगपुर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद जय भारत।